बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और नाज़रीन, हाजिर हुआ हूं लाला शहबाज गैंगस्टर के चौथे और आखिरी पार्ट के साथ आपकी खिदमत में। मैंने आपको अपने पिछले पार्ट में बताया था कि लाला शहबाज एक मुसलमान माँ बाप का बेटा था और शादबाग मक्खनपुरा के इलाका के अंदर इसने अपने जो दूसरे वालिद थे लाल दीन उर्फ लाला पहलवान, उनकी दुश्मनी को भी चलाया और बाद अज़ां एक बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद अपने ही बहनोई को मर्डर करवा दिया जायदाद के तनाज़े पे, और इस वक्त कनाडा मुकीम है। नाज़रीन, इस सारे वाक़या के जो पेचीदा हक़ाइक़ हैं, जो बारीक चीज़ें हैं, वो मैं आपको इस चौथे पार्ट के अंदर बताऊंगा, क्योंकि पिछले तीनों पार्ट के अंदर मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि लाला शहबाज कौन था, कैसे गैंगस्टर बना और क्या मामलात हुए। नाज़रीन, ये कहानी सन 2000 से शुरू होती है कि जब शहबाज वगैरह और इसके जो भाई हैं, इनका रेंट का कारोबार था 2000 के अंदर। तारे वाली कोठी के पास इन्होंने जो ये रेंट बना रखा था मक्खनपुरा के अंदर, और ये अपना अच्छा कारोबार कर रहे थे। लेकिन 2004 में जब जनरल काउंसलर्स के और नायब नाजिम और नाजिम के जब इलेक्शंस हुए, तो उस ज़माने के अंदर शहबाज को भी जो है वो टिकट मिली। और इस एरिया के अंदर जो नाजिम खड़े हुए थे उस ज़माने के अंदर, वो मुनीर टेंट वाला था, वो नाजिम खड़े हुए थे, और उसके नीचे जो नायब नाजिम थे वो बलोचों वाली गली में तारा कुमार साहब थे, नायब नाजिम थे। उन्होंने जो है ये टिकट लेके दी थी शहबाज को जनरल काउंसलर की। और जो गाड़ी या नन्ना गाड़ी ये चाहता नहीं था कि इसको शहबाज को ये टिकट मिले, तो इनका तनाज़ात जो है सियासी तौर पर उस वक्त ही शुरू हो चुके हुए थे। नाज़रीन, इसमें मैं आपको गाड़ियों की भी हिस्ट्री बताऊंगा कि गाड़ियों की जो असल हिस्ट्री है वो कैसे हुई, बलोचों के साथ कैसे उनकी दुश्मनी पैदा हुई, और उसमें उसके बाद फिर उनकी ये शहबाज वगैरह के साथ क्या मामला बने, ये आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि नन्हे गाड़ी की जो मुखालफत थी शहबाज के साथ इस जनरल काउंसलर के इलेक्शन पर जो है वो शुरू हो चुकी हुई थी। अब नाज़रीन, 2006 के अंदर छिंदा गाड़ी जो है, इसका नन्हे का भाई, काके का भाई, ये फायरिंग करता है और जो लालदीन साहब है, लालदीन उर्फ लाला पहलवान, इनकी टांगों पे गोलियां मार देता है, जो ज़ख्मी हो जाते हैं, और ये उस मुकदमे के अंदर फ़रार हो जाता है, इश्तिहारी हो जाते हैं छिंदा वगैरह। अब नाज़रीन, छिंदा जो है वो अपने इलाके के अंदर वापस आता है, लाला शहबाज वगैरह भी वापस आते हैं। 2006 की बात है ये छिंदे वगैरह इस मुकदमे में जो है वो इश्तिहारी होते हैं, और इस दौरान इनकी आपस में गोली चलती है। वहाँ पर एक विकी नाम का नौजवान भी जो है इस फायरिंग में ज़ख्मी हो जाता है, जिसमें ये जेल आ जाता है लाला शहबाज भी 2007 के अंदर, और वहाँ पर काका भी जेल में होता है। नाज़रीन, ये दोनों ग्रुप आपस में जेलों में भी आमने सामने रहे हैं, घाटी ग्रुप और ये लाला शहबाज लाला ग्रुप। नाज़रीन, 2009 में लाला शहबाज की जानिब से छिंदे गाड़ी को मर्डर कर दिया जाता है। ये छिंदा गाड़ी मर्डर हो जाता है नाज़रीन, क्योंकि छिंदे गाड़ी ने लाल दीन उर्फ लाला पहलवान की टांगों पे गोलियां मारी होती हैं, दुश्मनी का आगाज़ हो गया होता है, आपस में दोबारा भी गोली चलती है, शहबाज जेल से बाहर आ जाता है, और 2009 में छिंदे गाड़ी का मर्डर हो जाता है। उसके बाद नाज़रीन, 2012 में ये जो गाड़ी ग्रुप है, ये लाला शहबाज के वालिद लाल दीन उर्फ लाला पहलवान को उनके कबाड़ खाने में ये लेटे होते हैं, और वहाँ पर जाते हैं, क्लाशनकोफों के ब्रस्ट मार के कत्ल कर देते हैं। अब नाज़रीन, छिंदा भी कत्ल हो गया और इस तरफ से लाल दीन उर्फ लाला भी कत्ल हो गए। उसके बाद नाज़रीन, गाड़ी ग्रुप का जो सद्दाम है और वकास गाड़ी है और काका गाड़ी हैं, ये तीनों जो है वो सरगर्म हो जाते हैं। 2014 के अंदर शहबाज के जो बड़े भाई थे इकबाल उर्फ बाला, उसको मर्डर कर देते हैं, और उसके कुछ अर्सा के बाद ये बड़ा करीबी दोस्त होता है विकी जट, उसको भी मर्डर कर देते हैं। नाज़रीन, छिंदा चूँकि मर्डर हो चुका हुआ होता है और उसके जो बाकी भाई होते हैं वो इस दुश्मनी को आगे चला रहे होते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर सद्दाम भी कत्ल हो जाता है और काका भी कत्ल हो जाता है। नाज़रीन, अब सिर्फ हाकम गाड़ी और वकास गाड़ी बचते हैं। अब नाज़रीन, 2018 में जब ये सारे सूरत हाल इनके आपस में लड़ाई झगड़ों के चलते हैं, तो इब्रार शाह इंस्पेक्टर है वो बीच में पड़ते हैं, और 2018 में इनके बहनोई की मौजूदगी में, जिसका नाम मिठा गाड़ी था, इन तमाम अफराद की सुलह करवा दी जाती है। हाकम भट्टी की, इसकी वालदा की, इन गाड़ी ग्रुप की वालदा की। और नाज़रीन, चाय के होटल पे मैंने आपको बताया था कि जो गाड़ियों का चाय का होटल था इनके वालिद का, उस होटल पे जो मर्डर हुआ था बलोचों का, वो मर्डर नाज़रीन ज़ोहर ने किया था, ज़ोहर उर्फ जूरे ने किया था, कि जो इस सुलह के अंदर भी बैठा था। उस मुकदमे के अंदर नाज़रीन, ये जो गाड़ियों के वालिद हैं, वकास गाड़ी वगैरह के जो वालिद थे, शरीफ आदमी थे, चाय का होटल करते थे, 25 साल कैद काट के आए। ये स्टोरी भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इस स्टोरी का क्या बना, कि गाड़ियों के जो वालिद हैं उनको 25 साल कैद हो गई, और उसके बाद वकास गाड़ी ने और इन गाड़ियों ने जो है, नन्ना गाड़ी ने, काका गाड़ी ने, बलोचों के साथ क्या इनके मामला चले, ये एक अलग हिस्ट्री, एक अलग स्टोरी है बलोचों की। लेकिन नाज़रीन, वो जो चाय के होटल पर मर्डर हुआ था, उस मर्डर में वो मर्डर वकास के वालिद ने नहीं किया था, वो ज़ोहर उर्फ जूरे ने किया था।
और लेकिन सज़ा जो है वो 25 साल इसके वालिद को हो गई और ये इसके वालिद को नाजायज़ सज़ा हुई थी। इस सुलह के अंदर ये जो 2018 में सुलह करवाई गई मीठे गाड़ी वगैरह के साथ, हाकम गाड़ी वगैरह की, उस सुलह के अंदर वो ज़ोहर उर्फ चूरा भट्टी भी जो है वो मौजूद थे। नाज़रीन, इन लोगों की 2018 में सुलह हो जाती है और ये मामला आपस में इन लोगों के क्लोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब नाज़रीन आगे शहबाज का जो मामला है, शहबाज नाज़रीन इस सारे मामलात के दौरान जो है शहबाज का अपने जो दादके थे वहाँ आना जाना शुरू हो जाता है, अपनी फुफियों के साथ मिलना जुलना शुरू हो जाता है, अपनी बहनों के साथ मिलना जुलना शुरू हो जाता है और तमाम ख़ानदान जो है, जो पहला ख़ानदान था शहबाज का, वो शहबाज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और शहबाज को उसका हिस्सा देने की बात की जाती है कि जो प्रॉपर्टी शहबाज के वालिद की थी, जो गुज्जर थे, वो हिस्सा जो है शहबाज को दिया जाए। और इस सारी चीज़ों के लिए अली गुड्स वाले की जो बहनें थी शहबाज की, जिन्होंने सारा जायदाद माल समेट रखा था, उन बहनों पे दबाव डाला जाता है। अब शहबाज को वो बहनें अपने पास रख तो लेती हैं, सोसाइटी में घर भी लेते हैं, वहाँ पर इकट्ठे भी रहते हैं, अलहदा भी रहते हैं, पता नहीं इनका आपस में क्या मेल जोल रहा है वहाँ पर, लेकिन ये कन्फर्म है कि शहबाज अपनी बहनों के पास और अपने बहनोइयों के पास जाकर रहना शुरू हो गया था। अब वहाँ पर इनका क्या क्लैश बनता है आपस के अंदर, पैसों का क्या ऐसा बंटवारा है, कौन सी ऐसी चीज़ है, ये तो शहबाज मौक़िफ़ देगा तो सामने आएगी चीज़ कि वो क्या चाहता है, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ इनसे मांगता था कि मामला इस हद तक आ गए कि उसे इनसे जो है वो अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना अपने जो इस ख़ानदान को एक्सेप्ट कर सका शहबाज, और ना पिछले ख़ानदान भी नाज़रीन इसे छूट चुके हैं। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो इनका भाई शाहिद ज़ुबैर वगैरह है, ज़ुबैर जो है वो अपना FC कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का है, स्पोर्ट्स की बेस के ऊपर वो पंजाब पुलिस में भी गया है। इसके अलावा शाहिद भी है, ये भी अपना जो है कहता है मामले के साथ लेना देना नहीं है, हमारे भाई के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना उसकी किसी एक्टिविटी में, ना हम उसके किसी लेन देन में है। तो नाज़रीन इधर भी शहबाज के ताल्लुकात ख़राब हो गए, उधर भी शहबाज के ताल्लुकात ख़राब हो गए। अब शहबाज अपने जो है वो बीवी बच्चों को पाकिस्तान में कहीं पर छोड़कर कनाडा में मुकीम है और वहाँ पर जो है वो अपना नेटवर्क चला रहा है। नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि शहबाज ने शूटिंग्स कैसे करवाई, इसके जवाल का जो बाइस है वो क्या चीज़ें बनी। जब अली गुड्स वालों के साथ मामला ख़राब हो गए और शहबाज ने अपने एक बहनोई नज़ीर उर्फ बिल्ला गुजर को कत्ल करवा दिया, उस कत्ल करवाने के लिए प्लानिंग किसने की और कहाँ से ये टीम निकली और कौन कौन उसमें गया, सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन ये बताऊँगा। नाज़रीन हामिद जो लाला शहबाज का राइट हैंड शूटर भाई बनाया हुआ था उसने उसको अपना, और बड़ा कार ख़ास और अजीज़ था, हामिद की ड्यूटी लगाई जाती है कि इसकी रैकी करवाओ और इसको ख़त्म करो। हामिद नाज़रीन क्या करता है कि उस इलाके के 2-3 जो है वो जोशीले लड़के के जिन्हें बड़ा बदमाशी के अंदर जो है वो पैर रखने का शौक़ होता है, जिनमें एक लड़का सलमान की नाज़रीन मैं आपको आगे चल के बात बताऊँगा, सलमान, नुमान भट्टी और हमज़ा, इन 3 लड़कों की जो है वो ड्यूटी लगाता है कि तुमने जो है वो रैकी करनी है इस नज़ीर उर्फ बिल्ला गुजर की, और वो गुलबर्ग के इलाका में जहाँ पे इनकी रिहाइश है फिरदौस मार्केट के पास, वो इसकी रैकी जो है वो करनी शुरू कर देते हैं। अब नाज़रीन हामिद को जब कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर आ गया, हामिद फिर खुद आता है और ख़ुद जो है हामिद इसको शूट करता है, नज़ीर उर्फ बिल्ला गुजर को। शूटिंग करने के बाद हामिद वहाँ से फ़रार हो जाता है, ये लड़के भी वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब नाज़रीन जब ये लड़के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, इन लड़कों में हामिद जो है वो गिरफ्तारी देता है और ये लड़के भी पकड़े जाते हैं। अब इस मुकदमे के अंदर हामिद की कुछ अरसा बाद ज़मानत हो जाती है और ये लड़के भी बाहर आ जाते हैं, ये सलमान वगैरह भी। नुमान भट्टी तो जो है वो अब तक इश्तिहारी है, उसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन ये बाकी पकड़े गए थे। अब नाज़रीन ये तमाम अफराद ज़मानत पर नज़ीर उर्फ बिल्ला गुजर के कत्ल में बाहर आ जाते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा होता है। और शहबाज जब देख रहा होता है कि सब मामला ठीक है, मुझ पर किसी हाई लेवल से कोई प्रेशर नहीं आया, इसको कत्ल करवाने के बाद मुझे CIA ने टच नहीं किया, मेरी पावर है, मेरा नेटवर्क चल रहा है, तो मैं अब दूसरा भी जो है उसको टारगेट की तरफ लपकता हूँ। और अभी वो दूसरे टारगेट की तैयारी कर ही रहा होता है कि हामिद जो है इसको शहबाज के साथ रह के चस्का लग जाता है पैसे खाने का, लोगों को फ़ोन घुमाना, दिहाड़ियाँ लगाने किसी के पास। अब लोगों के इलाके में नाम होते होंगे, तो शहबाज का बड़ा नाम है, जाते हैं शहबाज के पास, हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो रिकवरियों के मैटर्स जो है ना ऐसे बदमाशों के पास बहुत आते हैं, किसी न किसी को पैसे लेने होते हैं, कि शहबाज के पास चलते हैं, शहबाज दिलवा देगा। वहाँ पर आगे हामिद साहब बैठे होते थे, हामिद साहब इस तरह के मामला पकड़ के तो फ़ोन घुमाने शुरू कर देते हैं कि ले आओ जी, इन्हें पैसे अंदर ले आओ, नहीं तो इंज कर देंगे। और हामिद ने इस किस्म की लैंग्वेज जो यूज़ करनी शुरू कर दी थी लोगों के साथ, कि जिसमें उसका मरना यकीनी था। और यही काम यहाँ पर हुआ कि एक पार्टी के साथ, इसी तरह मैंने आपको बताया 50 लाख का लेन देन की पार्टी थी, और उसका पंजाब पुलिस के एक आला अफसर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। और जब ये हामिद ने फ़ोन करके धमकियाँ लगाई तो उसने डायरेक्ट फिर वहाँ कॉल की, और जब उन्हें पता लगा कि ये वो हामिद है कि जो किराए का शूटर है, और इसकी सारा फिर डाटा बाहर निकल आया कि इसने क्या क्या काम किए हैं, मैं पता लगा इसने अली गुड्स वाला भी मारा हुआ है, ज़मानत पर ये बाहर आया हुआ है, तो फिर पुलिस ने इसको हामिद को उठा लिया और इसके साथ सारी टीम को उठा लिया। फिर वो सलमान पकड़ा गया। अब नाज़रीन ये मैं उन लड़कों के लिए बता रहा हूँ कि जो ऐसे शूटरों के साथ चल पड़ते हैं, बड़े पहलवानों के साथ निकल पड़ते हैं, कि वो कहते हैं आओ चलिए, तो ये साथ चल पड़ते हैं, मोटरसाइकिल पे होंडों पे निकल पड़ते हैं किसी के साथ भी कि आओ जी चलते हैं, और पहलवानी का शौक़ होता है। ये मैं उन नौजवानों के लिए वाक़या जो है एक साल भी है।
नाज़रीन, सलमान जेल में आ जाता है, उसको शनाख्त प्लेट पे बंद करवा दिया जाता है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, सलमान को पुलिस नहीं पकड़ती, सलमान को फरीद गुजर पकड़ता है। कैसी, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि फरीद गुजर सलमान को पकड़ता है, उसको उठाता है, उसके साथ एक और लड़के को और हामिद को नाज़रीन उठाकर पहले इनकाउंटर में पार कर दिया जाता है और सलमान को जो है वो शनाख्त प्लेट पे बंद करवा दिया जाता है। सलमान एक एसपी थे लाहौर में, आसिम इफ्तिखार साहब, उनकी मेहरबानी से मैंने उनके खिलाफ एक खबर लगाई थी, उसकी मेहरबानी से उन्होंने मुझ पर जो है अपना अताब नाजिल किया था और मुझे भी शनाख्त प्लेट पे उन्होंने गुस्से में बंद करवा दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी सलमान के साथ मुलाकात हो गई। सलमान से मैंने पूछा अभी तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो, तो सलमान ने मुझे बताया, उसने कहा भाईजान हमें बदामी बाग के इलाके से लोहे वाली पुली के पास मोटरसाइकिल से फरीद गुजर वगैरह ने हमें उठाया है, उठा के अपने डेरे पे ले गए हैं, अड्डे पे ले गए हैं, वहाँ पर हम पे बड़ा तशद्दुद किया है, बड़ा मारा है हमें, आइस पी के हमें मारते रहे हैं और उसके बाद हमें शकील भट्ट साहब के हवाले कर दिया है जिन्होंने हमें यहाँ भेज दिया है। अब नाज़रीन, ये सलमान जो है ये नज़ीर उर्फ बिल्ला गुजर की रैकी के ऊपर था। इसका उस कत्ल के साथ बड़ा गहरा लेना देना था जो हामिद ने बजाते खुद जो है वो किया हुआ था। सलमान नाज़रीन पे शनाख्त प्लेट से बाहर आ गया, अपने घर चला गया क्योंकि उसका कसूर कोई नहीं था बेचारे का। वो तो बेचारा साथ जाने में जो है ना वो रगड़ा खा गया, लेकिन जितनी पी उसने इस रगड़े के अंदर ही खाई। वो जेल के अंदर रोता होता था, ये मैं बता दूं लड़कों को, उसके आंसू नहीं थे रुकते सारी सारी रात के मैं किधर फंस गया हूँ, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, सिर्फ हामिद के साथ ताल्लुक रख के। लोग ऐसे लोगों से मरूब हो के कि जिनके फ़ोन चलते हो, एक फ़ोन पर पैसे मिल जाते हो, लोग कहते पता नहीं क्या बुलाए यार, ये तो भैया ये तो डॉन है, तो डॉन का पता भी नहीं लगता कोई। आजकल ऑर्गेनाइज क्राइम्स यही हमारा इतना फास्ट हुआ है कि ज़रा सा कोई डॉन निकलता है वो उसकी डॉन ही निकाल देते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है। बहरहाल नाज़रीन, आगे चलते हैं कि हामिद का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो गया और हामिद का चैप्टर क्लोज़ अपनी इस पलवानी की वजह से हुआ। अब हामिद का चैप्टर क्लोज़ होते ही लाला शहबाज साहब तो जाकर बैठ गए कनाडा में, फौरी तौर पर सियालकोट से फ़्लाइट पकड़ी उन्होंने और वो निकल गए। अब पीछे उनके पास रह क्या गया? हामिद मेन बंदा था, हामिद आगे से शूटर जो है वो सबलेट करता था, हामिद को सारे नेटवर्क का पता था। लाले ने तो हामिद को कहना होता था आगे, फिर जो है हामिद निज़ाम चलाता था। अब हामिद मारा गया, दूसरी ऑप्शन थी इमरान पस्तौल। नाज़रीन, राइट हैंड हामिद था तो लेफ्ट हैंड इमरान पस्तौल बन गया। हालांकि पहले ये टाकियाँ मारता था लाले शहबाज की गाड़ियों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक बंदा मर जाता तो फिर दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अब इमरान पस्तौल जो है वो लाले का बन गया लेफ्ट हैंड और उसने जो है इमरान पस्तौल की जिम्मेदारियां लगाना शुरू कर दी, क्योंकि हामिद के जिंदा होते ही इमरान पस्तौल की जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि अली गुड्स पर लड़का रखवाना है, लेकिन वो नहीं रखवाया जा सका और हामिद का भी काम लग गया तो इमरान पस्तौल ने भी फरारी इख्तियार कर ली। अब नाज़रीन, इमरान पस्तौल और इसके आगे एक लड़का था वहाब, वहाब भी इमरान पस्तौल को देख के बड़ा मरूब था और वहाब की ज़ाती केबल के ऊपर कोई लेन देन का कोई पहले मुलाजम था ये फैसल भट्ट वगैरह का, बाद में इसका उनके साथ कोई अपना लेन देन बना लिया या इमरान पस्तौल के बैकअप की वजह से और लाला शहबाज के बैकअप की वजह से भत्ते पे आ गया। जो भी मामला था वो किसी दिन मेरी जो है वो मुलाकात होगी इनके भाई मौसम भट्ट वगैरह से, तो असल हकीकत वो सामने आएगी। लेकिन नाज़रीन, वहाब जो है उसने इसी दौरान कि जब इमरान पस्तौल भी इश्तिहारी हुआ है और लाला शहबाज भी कनाडा फरार हो गया है और हामिद भी जो है वो पुलिस एनकाउंटर में पार हो गया है, फैसल भट्ट का कत्ल कर देता है और फैसल भट्ट के मर्डर के कुछ ही अर्सा के बाद उसके भाई अली भट्ट का भी मर्डर कर देता है और इमरान पस्तौल उसको पनाह दे रहा होता है। इमरान पस्तौल को ऑर्डर लगाया जाता है कि तुम्हारे पास कुछ शूटर्स हैं तो उनका बंदोबस्त करो, शकील भट्ट का काम लगवाना है और मोहम्मद अली भट्ट का काम लगवाना है। अब वो इमरान पस्तौल कहता है कि मेरे पास तो वहाब शूटर है, मैं उसको कहता हूँ। वहाब को इमरान पस्तौल कहता है कि काम कर दो, वहाब इनकार कर देता है कि वहाब कहता है मेरी तो दुश्मनी थी अली भट्ट के साथ और फैसल भट्ट के साथ, मैंने तो उनका काम कर दिया है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये वजन नहीं उठा सकता। इमरान पस्तौल उसका बैकअप छोड़ देता है और फिर रुलते खुलते वहाब साहब गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर वहाब का इनकाउंटर नजर आता है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, लाले शहबाज को कोई मतबादल बंदा नहीं मिल रहा होता। ये जो काशान नाम का बंदा, काशान और शानी बताया गया, इसका नाम शानी इसको कहते थे, ये इनके घर के बच्चे पढ़ाया करता था और इनके बच्चों को एकेडमी पढ़ाया करता था, एजुकेटेड लड़का था ये। इसको लालच दिया जाता है कि तुमने ये काम करना है, तुमने फरीद गुजर का काम करना है। अब नाज़रीन, हामिद के मर्डर के बाद लाले शहबाज को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। लाला शहबाज खुद तो बाहर चला जाता है, लेकिन उसको हामिद का बड़ा दुख होता है, हामिद के साथ ये बड़ा जुल्म किया और ये करवाने वाला जो है ये शकील भट्ट है। इस गुस्से के अंदर जो है लाला शहबाज फरीद गुजर को फ़ोन करता है कि तुम हमारे मामलात में से पीछे हट जाओ, क्योंकि फरीद गुजर मैंने आपको बताया था कि पैरवी कर रहा होता है अली गुड्स वालों की उनके भाई के मर्डर के बाद, और वो उनके साथ सिंपैथीज रखता है और उसके पीछे पूरा सीआईए का एक नेटवर्क था। तो वो शहबाज जो है फरीद गुजर को पीछे हटाने की कोशिश करता है, जिस पर इन दोनों की आपस में बड़ी शदीद तल्ख कलामी हो जाती है और तल्ख कलामी इस हद तक चली जाती है कि शहबाज फिर जो काशान नाम का बंदा जो बताया आपको मैंने, काशान और शानी शूटर, ये नाज़रीन शूटर नहीं था, ये इनके घर के बच्चे पढ़ाता था। इसे लालच दिया गया कि तुम्हें मकान देंगे, पैसा देंगे, बाय सेटल्ड कर देंगे, ये काम करो। उसने उसकी ड्यूटी लगाई गई और उसको 2 लड़के साथ और दिए गए जिनका नाम यूसुफ और तनवीर बाद में जो है सामने आया। ये नाज़रीन 3 अफराद जो हैं, इन तीनों की जो ड्यूटी लगाई गई वो लगाई गई फरीद गुजर को उड़ाने की। और
ये रैकी करते रहे बस्तामी रोड पे फरीद गुजर की, और फरीद गुजर को जो है वो घेर लिया गया बस्तामी रोड पे। ये बड़े मज़े के साथ ये तीनों शूटर्स फरीद गुजर को जो है वो शूट करके वहाँ से फ़रार हो गए। नाज़रीन, फरीद गुजर को जब ये मर्डर किया तो CIA पूरी अलर्ट हो गई। CIA का बड़ा ख़ास बंदा था, शकील भट्ट साहब का बड़ा ताल्लुक था इसके साथ, फरीद गुजर के साथ भाई कहते थे उसको, छोटा बड़ा प्यार था। फरीद गुजर को नाज़रीन मैं तकरीबन अपने कैरियर के आगाज़ से ही जानता हूँ। इसका पहले भी एक दफ़ा पुलिस इनकाउंटर करने लगी थी एक मामले के अंदर, तो मैंने भी खबर दी थी कि इसका पुलिस मुकाबला करने लगे हैं, तो ये इसकी उस वक्त बचत हो गई थी। नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो ये थी कि इसके पीछे शूटर गैंग चढ़ गया था। जो शूटर्स हैं काशान, यूसुफ, तनवीर, ये फरीद गुजर को टारगेट करने में कामयाब हो जाते हैं और लाला शहबाज जो है वो बड़ा खुश होता है कि मेरा काम हो गया। लेकिन CIA बहुत एक्टिव हो जाती है और CIA इन शूटर्स को है जो वो ढूंढना शुरू कर देती है। इसी दौरान इन शूटर्स को अगला टारगेट दिया जाता है। इसी दौरान लाला शहबाज इमरान पस्तौल को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वहाब से कहो कि शकील भट्ट को टारगेट करे। नाज़रीन, इमरान पस्तौल वहाब को फ़ोन करता है, वहाब इसको साफ इनकार कर देता है कि मैंने ये काम नहीं करना, मेरी दुश्मनी फैसल भट्ट और अली भट्ट के साथ थी, मैंने उन्हें मर्डर किया, उनके साथ मेरा मामला है, मेरा शकील भट्ट के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, मैंने उसको मर्डर नहीं करना। और इमरान पस्तौल फिर उसको ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं। नाज़रीन, ये कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, वक्त आने पर मैं आपको सुनाऊंगा कि इमरान पस्तौल फिर उसको धमकियां देता है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चे भी मार दूंगा। इस लेवल तक इनकी आपस में तलख कलामी होती है। और फिर वहाब जो है वो इमरान पस्तौल के साथ टेलीफोनिक रब्ता जो है वो मुनक़ता कर देता है और फिर कुछ अरसे बाद गिरफ्तार हो जाता है और बाद में पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। अब इमरान पस्तौल की जानिब से लाला शहबाज को खुशखबरी सुनाई नहीं दी, जिस पर उसने फिर काशान को फ़ोन किया और काशान से रब्ता किया और काशान और शानी की जिम्मेदारी लगाई कि शकील भट्ट को टारगेट करो, मोहम्मद अली भट्ट को टारगेट करो, माजिद बशीर को टारगेट करो, CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की टीम का जो बंदा भी आता है उसको उड़ा दो, जो जितने पैसे लगते हैं, जो फंड आता है, सब कुछ मैं देता हूँ, ये बंदे उड़ाओ। नाज़रीन, ये अब तीनों जो है ये इस चीज़ में जुड़ जाते हैं। दूसरी जानिब CIA भी जुड़ी होती है और CIA आखिरकार काशान और शानी को, तनवीर को, यूसुफ को, इन सब को उठा लेती है और ये भी इनकाउंटर में पार हो जाते हैं। और नाज़रीन, इस बात का एतराफ़ कई बार पुलिस वालों ने जो है CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर किया है कि कौन कौन कैसे कैसे जो है ये मामला चलते रहे। लेकिन मैंने उनको बताया है कि शकील भट्ट की जो सुपारी है वो दी गई थी इसको काशान और शानी को और बड़े लालच के साथ, और इसने अपने साथ फिर तनवीर और यूसुफ के ज़रिए काम करवाया। जबकि बिल्ला के कत्ल के अंदर जो शूटर्स थे उसमें से हामिद जो मेन शूटर था जिसने बिल्ले को शूट किया हुआ था वो इनकाउंटर में पार हो गया। बाकी जो 2-3 है उनमें एक इश्तिहारी और जो बाकी 2-3 रैकी वाले थे वो आज़ाद हो गए हुए हैं। और नाज़रीन, अब सबसे अहम बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लाले शहबाज की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फ़ारूक डार एक शूटर था, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था नाज़रीन वो, और उसके सैकड़ों की तादाद में कत्ल थे। बैरून मुल्क जाकर भी ये फ़ारूक डार जो है वो शूटिंग्स करता रहा है, बड़े काम किए हुए इसने फ़ारूक डार ने। इस फ़ारूक डार को सुपारी दी गई थी बैरून मुल्क बैठे एक अंडरवर्ल्ड डॉन की जानिब से, और वो सुपारी बिल्ले ने दी थी। ये शहबाज की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मेरी भी सुपारी दी गई थी, वो तो फ़ारूक डार एनकाउंटर में पार हो गया वरना उसके टारगेट पर था मैं। ये शहबाज की तरफ से भी कहा जाता है कि उसकी भी सुपारी दी गई थी। तो नाज़रीन, ये इनके मामलात हैं, ये लुबे लुबाब है, शहबाज की दास्तान है कि जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कहाँ से ये चला, कहाँ कहाँ इसने दुश्मनियाँ निभाई और कहाँ से फिर ये कहाँ पहुँच गया और कहाँ पर अब इसने अपने ख़ानदान में दुश्मनी बना ली, अपने बहनोई को मर्डर करवा दिया और अब कनाडा में बैठा हुआ है। ना इसके साथ जो लालदीन के जो सगे बेटे हैं उन्होंने कोई ताल्लुक वास्ता रखा हुआ है, ना इसके अब बहनोई और बहनों का इसके साथ कोई ताल्लुक है। ये कनाडा में बैठा हुआ है और अपना छोटा मोटा जो है वो सेटअप चला रहा है। ये मुझे पता चला है कि हामिद ने कुछ लोगों से पैसे लगाए हुए थे केबल के, उसको महीना आता था को 50-60-70 हज़ार रुपया उसको महीना पहुंचता था हामिद के घर। अब लाले शहबाज ने उन लोगों को फ़ोन करके कह दिया कि हामिद के घर कोई पैसा ना पहुंचाना, और मुबैया नज़र आई ये भी बता रहे हैं कि हामिद की वालदा के साथ जो है लाला शहबाज की मुँह मारी हुई है। कुछ मामला ऐसे हुए हैं कि जिसके अंदर जो है हामिद की वालदा जो है वो लाले शहबाज से बड़ी जो है वो नाला है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि इसका सारा नेटवर्क जो है वो लाले शहबाज का ख़त्म हो गया है। अब इसके पास सिर्फ इसका एक ही जो है वो कार ख़ास बचा है और वो कार ख़ास इमरान पस्तौल है जो इस वक्त बैंकॉक की जेल के अंदर आइस के और जली पासपोर्ट के मुकदमा के अंदर बंद है। और उसके ऊपर मलेशिया के अंदर भी एक मर्डर का इल्ज़ाम है कि उसने अपने ही दोस्त को मलेशिया में मर्डर करके जो है वो उसकी बॉडी जो है वो कहीं पर छुपा दी है और ख़ुद बैंकॉक की जेल में कैद हो गया है। नाज़रीन, उस नौजवान मुदस्सर की भी स्टोरी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि वो मुदस्सर की क्या स्टोरी है। मुदस्सर की स्टोरी के ऊपर और बलोचों की और गाड़ियों की जो दुश्मनी है उसके ऊपर और बलोचों की जो आगे दुश्मनी है उनके कारोबार के ऊपर नाज़रीन एक बड़ा मैं वीलॉग आपके लिए लेके आऊँगा। आप लोग मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हक़ाइक़ पर और तहक़ीक़ाती सहाफ़त के ऊपर मबनी स्टोरीज़ के साथ मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। इस वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।